स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाइव में। और आज हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं जो कि टेट और टीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हमारे टॉपिक है सेल ऑर्गेनेली से। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस ऑर्गेनेली फंक्शन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सी ऑर्गेनेली सेलुलर रेस्पिरेशन में फंक्शन करती है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेल ऑर्गेनेली में रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। व्हेन ए सेल रिस्पायर, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सेल ऑर्गेनेली आर लोकेटेड विद इन द डैश ऑफ द सेल। जो सेल ऑर्गेनेली है वो कहाँ लोकेटेड होती है? तो सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो लोकेटेड होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन 3 पे आइए, विच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल। तो इसका सही आंसर है हमारे पास राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में ही जो होती है प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो प्लांट की जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, डैश इज द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट ऑर्गेनेली। सेल की स्टडी को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी टाइप को, उसकी फंक्शन को बायोलॉजी के टर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, Which of the following cell organelle is present in animal cell and absent in plant cell? तो इसका सही आंसर रहता है हमारे पास सेंट्रोजोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो सेंट्रोजोम होती है वो मेनली सेल डिवीजन में हेल्प करती है एनिमल सेल में, इसीलिए ये प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। तो इनमें ये जो सारी स्टेटमेंट है, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो ये सही है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, ये भी सही है। इट कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन द सेल आर। तो जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है वो बेसिकली जो होती है वो न्यूक्लियस होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट आती है वो आती है प्लास्टिड, जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, प्लास्टिड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट की ही एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। तो इसका सही आंसर है हमारे पास लाइजोसोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, विच ऑर्गेनेली सिंथेसाइज एनर्जी। तो हमने पहले भी पढ़ा कि कौन सी ऑर्गेनेली सिंथेसाइज करती है एनर्जी। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी सिंथेसाइज करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर बिकॉज। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलर होता है दोनों में? क्योंकि दोनों में ही डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ हैव डीएनए। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज फ्रॉम फैट विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ग्लाइऑक्सीजोम। ऑप्शन बी, ग्लाइऑक्सीजोम के होते हैं, ये माइक्रोबॉडीज होती हैं विच अक्कर ओनली इन फैट रिच प्लांट सेल में, जो कि वेयर दे टेक पार्ट इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड परफॉर्म ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, an organelle that mainly serve as a packing area for molecules that are distributed across the cell and are called। तो इसको कहा जाता है गोल्जी apparatus। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गोल्जी apparatus इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू।
इन ऑप्शनों में हमारे पास जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वायरस, क्योंकि वायरस आर नॉट ट्रू सेल्स एंड दे लैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि है प्रोटोप्लाज्म. सो सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू वायरस. क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज माइटोप्लास्ट. तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए. माइटोप्लास्ट क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सो लिविंग द इनर मेम्ब्रेन इंटैक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए. नेम द प्रोसेस इन विच द डाइजेशन ऑफ मटीरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ब्लू ग्रीन एल्गी आर. ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं और दे लैक न्यूक्लियस. उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह उनके पास न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इसका सही आंसर है प्रोकैरियोट्स. क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए. तो इसका सही आंसर रहता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इन दोनों के पास ही डीएनए होता है. क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए. माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कार्ड. तो इसको कहा जाता है ऑप्शन बी एक्टिन. क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए. द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज. जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए. हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665. तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए. द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नॉन एज. जो कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है सेल टू सेल, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है वो एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है, और इन एनिमल सेल में इसको कहा जाता है गैप जंक्शन. क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए. सेंट्रोजोम इज फाउंड इन. तो सेंट्रोजोम जो होती है वो पाई जाती है ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जो कि बनी होती है 2 सेंट्रोल से एंड हेल्प करती है ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पुल क्रोमेटिड अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए. मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ. तो मिडल लैमेला किससे बना होता है? तो मिडल लैमेला एक लेयर होती है विच सीमेंट द एडजेसेंट सेल टुगेदर, जो कि एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखती है, और ये बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सही रहेगा बी कैल्शियम पैक्टेट. क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल. किसके पास सेल वॉल नहीं होती है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्म, क्योंकि माइकोप्लाज्म जो है वो एक बैक्टीरिया की टाइप है और इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन. ओके. क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए. द मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज. जो मेन साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड की, तो ये है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो आउटर फेस होती है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और वो वहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. और अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता और वो हेल्प करते हैं फंक्शन इन लिपिड बायोसिंथेसिस की और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की. और ये जो पाए जाते हैं ये मैमलियन लीवर में होते हैं और गोनेट सेल में होते हैं. और लीवर इज़ ए प्लेस वेयर बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड टेक प्लेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज़. राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है हमारे पास
प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी। कौन माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी के लिए सरफेस इंक्रीज करता है? तो ये होता है हमारा क्रिस्टे, जिसमें इनफोल्ड होते हैं। जब 29 पे आइए। न्यूक्लियोसोम इज ए पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटेनिंग। न्यूक्लियोसोम कौन सा क्रोमोसोम का पोर्शन है जो कंटेन करता है? तो वो कंटेन करता है हमारा बोथ डीएनए एंड हिस्टोन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। हु प्रपोज दैट न्यू सेल्स अराइजेज थ्रू सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल? तो इसका सही आंसर है हमारे पास रडोल्फ वर्चो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इन्होंने ही एक मोस्ट फेमस फ्रेज दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने लिए थे सेल ऑर्गेनेली के चैप्टर से। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और